यस बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं बता दूं, आज मैं बहुत ही अच्छा हूं और बहुत ही ज्यादा खुश और एक्साइटेड भी हूं, बिकॉज आज आपके पास मैं फाइनली ये वाली अनाउंसमेंट लेकर के आ रहा हूं, विच वाज माय ड्रीम प्रोजेक्ट फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, जिसपे मैंने ऑलमोस्ट अपना पूरा लॉकडाउन लगाया था। पिछला 1-1.5 साल अगर मैं कहूं तो इस प्रोजेक्ट के कंटेंट की डेवलपमेंट में मैंने डिवोट किया था। एंड जैसा कि आप वीडियो के टाइटल से गेस कर ही चुके होंगे, अनाउंसमेंट क्या है भाई कि आपकी सीए फाइनल की कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस की क्लासेस फाइनली मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। तो अभी तक मैंने आपको सीए इंटर लेवल पर लॉ पढ़ाया था, बट फाइनली आपका सीए फाइनल लेवल का कॉर्पोरेट इकोनॉमिक लॉस का जो पेपर है वो भी हम कंडक्ट करने वाले हैं। तो यही अनाउंसमेंट मेरी तरफ से थी कि इसकी फाइनली हमने अपनी वर्चुअल क्लासेस कर दी है लॉन्च। तो क्लासेस के रिगार्डिंग मैं फटाफट से आपको कुछ बातें ब्रीफ कर देता हूँ, क्योंकि आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो जो बातें मैं ब्रीफ करने जा रहा हूँ, सबसे पहली बात तो आपकी सारी क्लासेस होंगे कितने टाइम की? तो क्लासेस का बच्चों टोटल ड्यूरेशन जो आपका रहेगा वो रहेगा अप्रोक्सीमेटली 60 लेक्चर्स। सर अप्रोक्सीमेटली 60 लेक्चर्स क्यों बोल रहे हो, एग्जैक्ट क्यों नहीं बोल रहे? बिकॉज ये वाली क्लासेस अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। दीज आर एब्सोल्युटली फ्रेश क्लासेस जिनको हमने दिसंबर 21 के मंथ में रिकॉर्ड करना शुरू किया है। एंड क्लासेस अभी रिकॉर्ड हो रही है, मतलब आपको इसके अंदर एकदम फ्रेश कंटेंट मिलने वाला है। एंड 60 क्लासेस के अप्रोक्स हमारा ये सिलेबस रहेगा। और सर हर क्लास का ड्यूरेशन लगभग कितना होगा? 3 आवर्स। तो 60 क्लासेस लगभग हमारी रहेगी, 3 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा। तो अराउंड 180 आवर्स के अंदर आपका सीए फाइनल का कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा तैयार। तो दिस इज गोइंग टू बी द ड्यूरेशन ऑफ आवर बैच। अगर मैं अभी करंटली बात करूं, ऑलमोस्ट 20 to 25% बैच हमारा रिकॉर्ड हो चुका है। तो 25% के अराउंड हमारा बैच रिकॉर्डेड है। और डेली बेसिस पर जैसे ही आप क्लासेस बाय करेंगे, आपको लिंक्स के थ्रू अपडेटेड बिल्कुल फ्रेश क्लासेस कंटेंट वाइज मिलती जाएंगी। तो आपके लिंक पर वो सारी क्लासेस अपलोड होती रहेंगी। तो यही अनाउंसमेंट है मेरी तरफ से कि ये 60 क्लासेस में आपका ये सीए फाइनल का कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस का नए सिलेबस का क्लासेस हम लॉन्च करने जा रहे हैं। अब क्लासेस के रिगार्डिंग जो आपके माइंड में क्यूरियोसिटी होती है या सीए फाइनल के लॉ के पेपर की अगर हम बात करें, तो ट्रस्ट मी, हमारा इंस्टीट्यूट सीए फाइनल के लॉ का पेपर बड़े अच्छे लेवल पर सेट करता है। तो हमें भी अपनी पढ़ाई बड़े अच्छे लेवल पर करनी पड़ेगी। तो जो कुछ क्वेरीज आपके माइंड में आएंगे वो आएंगी सर कि ये तैयारी या ये जो हमारा लॉ का पेपर 100 नंबर का है, ये हम अचीव कैसे करेंगे? तो ये पेपर का टारगेट अचीव करने के लिए बच्चों हम इस्तेमाल करेंगे 4 टूल्स का। सर 4 टूल्स का मतलब? तो सबसे पहला टूल तो हमारी क्या रहेंगी जी? मेन बुक्स। तो आपको मिलेंगी 2 तो हमारी मेन बुक्स, ठीक, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। और अगर मैं सिलेबस वाइज बात करूं तो आपका कॉर्पोरेट लॉ 70 मार्क्स की वेटेज रखता है। तो आपका जितना भी कॉर्पोरेट लॉ है, बीट कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ, जो भी आपका सिलेबस है वो आपको वॉल्यूम 1 में कवर्ड मिलेगा। और वॉल्यूम 2 जो आपकी आएगी वो आएगी इकोनॉमिक लॉस की, जिसमें आपके सारे के सारे 500 इकोनॉमिक लॉज आपको कवर्ड मिलेंगे। और सर क्या ये बुक करने के बाद हमें अलग से स्टडी मटेरियल या कोई और कंटेंट करने की जरूरत है? तो एज अ टीचर या एज अ स्टूडेंट हमेशा से मैं एक चीज सोचता था कि अगर मैं किसी सब्जेक्ट की कोचिंग ले रहा हूं और वो कोचिंग करने के बाद में मुझे अलग से कुछ कंटेंट पढ़ना पड़े, तो कहीं ना कहीं वो कोचिंग का पर्पस डिफीट होगा। तो उसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ये मैं आपको श्योरिटी से कह सकता हूं कि एक बार अगर आपने ये दोनों बुक्स कर ली, तो उसके बाद आपको अलग से कहीं से भी स्टडी मैट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड सीए फाइनल लेवल पर आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि आप मल्टीपल इस टाइप से स्टडी मैट्स को कवर करते हुए चलें। तो डोंट वरी, आपका पूरा स्टडी मैट, पूरा कंटेंट A to Z, एवरीथिंग यू विल फाइंड कवर्ड इन दीज बुक्स। तो ये दोनों बुक्स में आपका पूरा कंटेंट कवर्ड मिलेगा आपको। तो ये 2 टूल्स तो हमारे आए मेन बुक के। सर लॉ तो हम पढ़ लेंगे, लॉ समझ में भी आ जाएगा, बट व्हाट अबाउट द प्रैक्टिस फॉर द क्वेश्चन? क्योंकि फाइनल लेवल पर हमारी आर्टिकलशिप भी चल रही है, तो हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होगा कि हम हर क्वेश्चन को डिटेल में प्रैक्टिस कर पाएं या हम अलग से क्वेश्चंस पढ़ पाएं। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने बुक आपकी कैसे डिजाइन करी है बच्चों? इस बुक में आपका सेक्शन वाइज आज तक इंस्टीट्यूट ने पास्ट में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं, बीट पेपर के सवाल या आपके आरटीपी, एमटीपी, कहीं के भी क्वेश्चंस हैं, इंस्टीट्यूट ने आज तक जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको इस बुक में सेक्शन वाइज कवर्ड मिलेंगे। मतलब जैसे ही हम कोई सेक्शन पढ़ेंगे, उसके जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने बनाए हैं आपको सेक्शन के साथ ही मिलते जाएंगे। तो हम सेक्शन भी कवर करेंगे। ट्रस्ट मी, ऑलमोस्ट 80 to 90% सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी साइड बाय साइड क्लासेस के साथ साथ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस होती जाए। बिकॉज लॉ इंटरप्रेट करना और समझना एक बात होती है, पर पेपर में उसको अप्लाई करना और कैसे लिखना है, दैट इज अ सेपरेट टास्क ऑल टुगेदर। तो हम वो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करते रहे, इसलिए मैंने आपको अलग से क्वेश्चन बैंक बनाकर नहीं दिया। दैट इज, आपको अलग से क्वेश्चन बैंक की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चंस आपको इसी के अंदर कवर्ड मिलेंगे। ट्रस्ट मी, ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद आपको कहीं से कोई स्कैनर वैनर रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज मैं चाहूंगा कि अगर आप क्लासेस में इतना टाइम डिवोट कर रहे हो, आप 60 क्लासेस अपना टाइम डिवोट करने वाले हो, तो ये बैच पूरा होने के बाद आप ड्यूली सेटिस्फाइड रहें कि आपको अलग से कहीं और से कुछ भी नहीं पढ़ना। तो ये बैच हमारा आने वाला है, और ये जो बैच अब अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं बच्चों, ये आपका होगा मई एंड नवंबर 2022 के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक, क्या आगे वाले स्टूडेंट्स भी इस बैच को रेफर कर सकते हैं? डेफिनेटली, पर उन्हें अलग से कुछ अमेंडमेंट क्लासेस बाद में प्रोवाइड की जाएंगी यूट्यूब चैनल पर ही, आपको वो एडिशनल अमेंडमेंट्स रेफर करनी रहेंगी। तो अगर कोई मई 23, नवंबर 23 का भी बच्चा है, तो उनके लिए वो एडिशनल अमेंडमेंट्स बाद में एप्लीकेबल रहेंगी। बट हाँ, करंटली मई एंड नवंबर 22 के बच्चों की सारी पढ़ाई इस बैच के अंदर कवर कराई जाएगी। तो ये 2 बुक्स हमारी मेन रहेंगी, एंड ये दोनों ही बुक्स आपकी होंगी कलर्ड।
एंड बुक्स को मैंने कलर करने की भी इस तरीके से कोशिश करी है कि बुक के अंदर आपको सारे कीवर्ड्स रेड वर्ड में या रेड फॉन्ट में या रेड कलर से हाईलाइटेड मिल जाएंगे। उससे फायदा क्या होगा, आप जब बुक देखेंगे आपको एक चीज रियलाइज होगी, जैसे ही आप सेक्शन पढ़ोगे, अगर आपके पास पूरा सेक्शन दोबारा से पढ़ने का टाइम नहीं है बच्चों, तो आप सिर्फ रेड वाली बातें पढ़ जाना और आपको पूरे सेक्शन की ऑटोमेटिकली समरी मिल जाएगी। तो मैंने पूरी बुक को हाईलाइट इस तरीके से किया हुआ है कि आप अगर सेक्शन में सिर्फ वो हाईलाइटेड वर्ड्स को पढ़ जाते हैं, यू विल गेट द क्रक्स ऑफ द एंटायर सेक्शन। एंड साथ ही साथ जो आपके क्वेश्चंस भी हैं उनके आंसर्स भी आपको बुक में मिलते हैं। तो मैंने आंसर्स में भी मेन बातों को हाईलाइट किया हुआ है कि जी आपने क्वेश्चन पढ़ा, रिवीजन करते वक्त इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा आंसर रीड करें, तो बस वो मेन बात आप ऊपर से रिवाइज कर पाओ ताकि आपका पूरा रिवीजन बहुत फास्ट पेस पर हो पाए। तो बहुत टाइम लगा के, बहुत सोच समझ के मैंने बुक डिजाइन आपके लिए करी है। ऑब्वियसली नथिंग इज परफेक्ट, द स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट इज ऑलवेज देयर। तो जैसे ही आप ये बुक्स पढ़ोगे, अगर आपके पास कोई भी फीडबैक का पॉइंट है आप मुझे जरूर बताना, आगे हम डेफिनेटली उसको इंप्रूव करेंगे। तो ये दो टूल्स तो हमारे रहने वाले हैं, वॉल्यूम 1 कॉर्पोरेट लॉ एंड वॉल्यूम 2 इकोनॉमिक लॉस, जिसमें आपका पूरा पेपर, सारे सब्जेक्ट, सारे अलॉन्ग विद ऑल द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर कवर्ड। बट सर हमारे तो सीए फाइनल में इंस्टीट्यूट ने हमें फायदा दे रखा है कि सब्जेक्टिव के साथ साथ हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसी के लिए आ रहा है हमारा टूल नंबर 3 एमसीक्यू बुकलेट। तो ये भी आपकी ड्यूली कलर्ड एमसीक्यू बुकलेट आपको मिलेगी, जिसमें आज तक इंस्टीट्यूट ने जितने एमसीक्यूज कहीं से भी दे रखे हैं, चाहे वो किसी आरटीपी में थे, एमटीपी में थे, एमसीक्यू बुकलेट में थे, उससे इंस्पायर्ड सारे एमसीक्यूज आपको वहां पर मिलेंगे। लाइकवाइज मैंने भी ऑब्वियसली अपनी तरफ से एमसीक्यूज आपको बना कर दिया, और खास बात क्या है, एमसीक्यू बुकलेट को भी मैंने सेक्शन वाइज आपके लिए ब्रेक किया हुआ है। मतलब हर जगह पर आपको इस सेक्शन के इतने एमसीक्यूज हैं, इस सेक्शन के इतने एमसीक्यूज हैं, वो मिल जाएंगे अलोंग विद ऑल द केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज एज वेल। तो हमारा इंस्टीट्यूट जो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज बनाता है वो भी आपको इस बुक से ड्यूली कवर्ड मिलेंगे। एक तो वो सारे एमसीक्यूज यहाँ पे हैं, एंड ऑब्वियसली जैसे ही आपका चैप्टर एंड होगा आपको उनके की आंसर्स भी मिलेंगे, एंड जो कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यूज होंगे उनके हिंट आंसर भी मिलेंगे। तो सर क्या इसका ये मतलब है कि आप पहली 2 वॉल्यूम से पढ़ाओगे एंड फिर ये वॉल्यूम 3 जो हमारी आ रही है इसके एमसीक्यूज हमें खुद से सॉल्व करने पड़ेंगे? तो नहीं। आई नो कि अगर मैं आपको ये कह दूंगा जी पूरी एमसीक्यू बुकलेट मैंने आपको बना के दे दी है, लॉ पढ़ा दिया, खुद से सॉल्व कर लेना, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की वो बुक हमेशा अनसॉल्व रह जाती है। और एग्जाम में जब एमसीक्यूज आते हैं तो हमें एमसीक्यू सॉल्व करने में दिक्कत आती है, एंड एमसीक्यूज आर द मोस्ट स्कोरिंग एरिया जहां पे हम पूरा का पूरा भी स्कोर पेपर में कर सकते हैं। तो इसलिए क्लासेस के दौरान ही ऑलमोस्ट आपके 80-90% एमसीक्यूज भी मैं आपको डिस्कस कर पाऊंगा कि एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने का अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे फास्ट पेस पर हम एमसीक्यू अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो वो भी हम क्लासेस के दौरान ही सॉल्व करेंगे। डोंट वरी, ये जो 180 आवर्स का मैंने ड्यूरेशन बताया है इससे अलग ये टाइम नहीं होगा, दैट इज क्लासेस के दौरान ही हम ये सारा काम करेंगे। तो जो भी हमारे सब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस करेंगे, एंड ऑब्वियसली लॉ तो हम डेप्थ में पढ़ेंगे। तो सर एक चौथा टूल भी शायद आप कह रहे थे, ये फोर्थ टूल कौन सा है? तो बच्चों ये फोर्थ टूल एक ऐसा टूल है जो है तो बड़ा छोटा सा, पर जिसको बनाने में मेहनत सबसे ज्यादा लगी। बिकॉज ये क्या है जी, आपकी ये है कंपनी या कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस की कॉम्पैक्ट बुक। तो ये जो आपका फोर्थ टूल आ रहा है ये आपकी है कॉम्पैक्ट बुक, जिसमें आपका सीए फाइनल के लॉ का पूरा सिलेबस 90 पेजेस में मैंने कंपाइल किया है। ट्राइड कि आपका सीए फाइनल के लॉ का पूरा सिलेबस आपको 90 पेजेस में कंपाइल्ड मिल जाए, क्योंकि सीए फाइनल लॉ का सिलेबस बच्चों है तो बहुत ही ज्यादा मेमोस, वहां पे इतना सारा कंटेंट है और पूरा टाइम क्लासेस करते वक्त आप सारा कंटेंट अच्छे से पढ़ते हो, बट एग्जाम से पहले जो एक दिन की छुट्टी मिलती है वहां पे उस पूरे कंटेंट को कंपाइल कर पाना हमारे लिए बड़ा टफ हो जाता है, और उस समय हम कई बार पैनिक कर जाते हैं, और कई बच्चे इस चक्कर में अपना पेपर भी लिख के नहीं आते हैं, पेपर स्पॉइल कराते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा तो सब था, मेहनत पूरे साल करी, पर पेपर से पहले जो एक दिन की छुट्टी थी उसमें हम उस सबको सर कंपाइल नहीं कर पाए, हम रिफ्रेश नहीं कर पाए। एंड लॉ का पेपर सीए फाइनल लेवल पर ग्रुप 1 का आखिरी पेपर है, तो फोर्थ पेपर आते 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 जब हमने पहले लॉ रिवाइज किया था हम चीजें भूल चुके हैं। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने आपकी एक कॉम्पैक्ट बुक डिजाइन करी है फॉर लॉ, जिसमें 90 पेजेस में आपका पूरा सिलेबस मैंने कवर करने की कोशिश करी है, ताकि हम डेप्थ में लॉ पढ़ तो लें, मैं आपको लॉ की गहराइयों में ले तो जाऊं, पर वहां गहराइयों में ले जाकर छोड़ ना दूं, मैं आपको साथ में वो चीजें कंपाइल भी कराता चलूं ताकि आप फास्ट पेस पर उसे रिवाइज कर पाएं। तो ये कॉम्पैक्ट बुक बनाने में मेरे को सबसे ज्यादा मेहनत लगी थी, पर हाँ आपके सीए फाइनल के लॉ की पूरी कॉम्पैक्ट बुक 90 पेजेस के अंदर हमने कंपाइल करके बनाई है। तो दीज आर गोइंग टू बी आर 4 टूल्स जिससे हम अपनी पढ़ाई करेंगे, जिसमें आपका वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस पूरा कवर्ड रहेगा, फिर आएगी आपकी एक एमसीक्यू बुकलेट, फिर आपकी आएगी एक कॉम्पैक्ट बुकलेट। क्वेश्चन बैंक मैंने अलग से क्यों नहीं बनाया, क्योंकि आपका पूरा क्वेश्चंस आपको इन्हीं बुक्स के अंदर कवर्ड मिलेंगे। तो ये तो हमारे टूल्स रहेंगे, एंड नंबर ऑफ क्लासेस भी मैंने आपको बताई, ऑलमोस्ट 25% बैच एकदम रिकॉर्ड हो गया है, बाकी भी टाइम टू टाइम आपका रिकॉर्ड होता जाएगा, आपके लिंक पर क्लासेस आती जाएंगी, तो दे विल बी अपलोडेड। एंड सर लास्ट चीज और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एज ए टीचर मुझे भी ध्यान में रखनी चाहिए, और बच्चों को जिसमें सबसे ज्यादा परेशानी आती है क्या, डाउट सॉल्विंग। कि सर हम क्लासेस तो ले लेते हैं, पर गूगल ड्राइव पेन ड्राइव क्लासेस में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, कहीं ना कहीं हमारी डाउट सॉल्विंग थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज रहती है, क्योंकि फेस टू फेस क्लास में तो टीचर हमारे सामने होते हैं, हम उनको पकड़ के बिठाकर डाउट पूछ लेते हैं,
बट गूगल ड्राइव पेन ड्राइव में कई बार हमारे डाउट्स अनआंसर्ड रह जाते हैं या उतनी क्विकली आंसर नहीं हो पाते। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक अश्योरिटी दे रहा हूँ कि आपके जितने भी डाउट सॉल्व होंगे वो विद इन 24 आवर्स मैं करूंगा। दैट इज, आपके डाउट्स को मैं बहुत सिंसियरली लूंगा एंड मैं कभी भी डाउट्स को नेग्लेक्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है जी जो बच्चे का डाउट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये डाउट अगर आपके मन में रह गया तो जिंदगी भर आपको परेशान कर सकता है। और कई बार हो सकता है आप में से कोई बच्चा इतना अच्छा डाउट पूछ ले कि मेरे को भी कुछ सीखने को मिल जाए। तो इट्स अ टू वे प्रोसेस। तो इसलिए मेरे लिए आपके डाउट्स बहुत ही ज्यादा क्रूशियल हैं। तो 24 आवर्स के अंदर आई ट्राई कि आपके सारे के सारे डाउट्स जितने भी आएंगे वो हम रिजॉल्व करेंगे। डाउट सॉल्विंग होगी कैसे सर, उसका मोड क्या होगा, वो सब मैंने आपको क्लासेस के दौरान बताया है। आपको व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड किए जाएंगे, टेलीग्राम के ग्रुप्स का लिंक भी प्रोवाइड किया जाएगा, उनके थ्रू आपके सारे डाउट्स सॉल्व किए जाएंगे। कभी जरूरत भी होगी तो हम कॉल्स वगैरह पर भी आपके डाउट सॉल्व करेंगे, बट विद इन 24 आवर्स आपके डाउट जरूर रिजॉल्व किए जाएंगे। तो यही एक अनाउंसमेंट थी गाइस मेरी तरफ से, एंड ट्रस्ट मी ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस, क्योंकि बहुत ज्यादा समय इसके लिए मैंने डिवोट किया था। बहुत टाइम के बाद ये कंटेंट जाकर फाइनली डेवलप हुआ है एंड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स हैव बीन पुट इनटू दीस क्लासेस। क्लासेस सर मिलेंगी कहां से? तो क्लासेस आप बाय कर सकते हैं इस फोन नंबर पे आप कॉल करके, वरना क्लासेस का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके भी आप रीडायरेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको क्लासेस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, ये नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप इनके ऊपर कॉल कर सकते हैं। और अगर फिर भी अगर कोई डाउट अनआंसर्ड रह जाए और स्पेसिफिकली आपको मेरे से कोई क्लैरिटी चाहिए कि सर एक बार क्लास लेने से पहले आपसे बात हो जाए, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम कॉल पर भी कनेक्ट करेंगे। ठीक, अगर कोई ऐसी डाउट है जो मेरी टीम सॉल्व करने में सक्षम नहीं है तो बच्चों प्लीज मुझे आप कॉल करिएगा, तब मैं आपको कोई भी अगर आपकी क्वेरी है उसको आंसर करेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज आपकी इसी फाइनल की जर्नी के लिए। एंड यहाँ पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी एटलीस्ट ये जो लॉ का पेपर है यहाँ पे आपको कोई भी परेशानी फेस ना करनी पड़े। तो दिस विल बी माय प्रॉमिस। एंड न्यू ईयर का मैं कहूंगा ये मेरी तरफ से एक रिजोल्यूशन आपके लिए है कि आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट जो भी हो पाएगा इस पेपर में मैं कहूँ कहीं से भी मेरे एफर्ट्स कॉम्प्रोमाइज आपके लिए ना रहे। तो विश यू ऑल द सक्सेस गाइज इन एग्जाम एंड इन लाइफ। टेक केयर, बाय बाय।